अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं सैयद अदनान नूर। सियासी सरगर्मियां अरूज पर हैं और आप लोग कल वोट कास्ट करने जा रहे हैं। अब आज बात करेंगे हम इससे पहले झंग के हल्का PP 126 में सियासी सरगर्मियों पर और इसके वोटर्स की तादाद पर, इसके इलाकाई सूरत हाल पर और यहाँ किस तरह वोटर्स जो है वोट देते हैं, बिरादरी बेस पर दे रहे हैं या शख्सियत होती है उसे, या फिर पार्टी की बुनियादों पर। तो ये आप जान सकेंगे, इस ब्लॉग को सुनिएगा और इससे आपको कल की सूरत हाल वाज़ेह होती चली जाएगी कि किस तरह कौन सा उम्मीदवार इस दौर में आगे जा रहा है या किसके दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये जो इलाका है इसमें टोटल वोटर्स की तादाद क्या है। तो 2,28,502 वोटर्स हैं जो यहाँ अपना हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बात आती है कि ये इलाका कैसा है। ये हल्का बंदियों के बाद जो नई हल्का बंदियाँ हुई हैं उसके बाद इसमें 80% इलाका आप कह सकते हैं कि देही इलाका शामिल है और 20% झंग शहर के इलाके इसमें शामिल हुए हैं और वो हैरानकुन तौर पर हुए हैं, जो कि लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि एक साइड पर PP 126 है, एक साइड पर PP 127 है सड़क की दूसरी तरफ। तो ये थोड़ा इसमें कश्मकश में है और लोग कि हमारा वोट किस तरफ है, और लोग बाकायदा हमसे पूछना शुरू हो गए हैं कि हमें बताएं कि हमने वोट कहाँ कास्ट करना है, PP 126 में या PP 127 में। तो ये सूरत हाल है कि 20% शहरी इलाका शामिल होने से। अब यहाँ उसके बाद बात आती है कि यहाँ के जो इस वक्त जो उम्मीदवार हैं जिनके दरमियान एक अच्छे मुकाबले की तवक्को की जा रही है वो कौन कौन से हैं, ये जानते हैं। और ये आपको बताएंगे कि यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मेयर मोहम्मद असलम भरवाना, ये पहले भी काफ़ी दफ़ा इस इलाके से मुंतखब हो चुके हैं और साबिक मशीर भी रह चुके हैं। इसके अलावा मिनिस्टर तक भी रहे और बहुत अच्छी सियासी शोहरत रखते हैं और एक मकाम रखते हैं सियासत के हवाले से। इनका मुकाबला अब अपने ही एक ख़ानदानी बंदे से है, मार मोहम्मद नवाज़ भरवाना, जिन्हें सपोर्ट हासिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इस वक्त वो आज़ाद हैसियत से इसमें हिस्सा ले रहे हैं इलेक्शन में। इसी तरह यहाँ मार बहादुर खान झगड़ जमात इस्लामी के बड़े सरगर्म रुकन हैं और वो भी इस वक्त इस हल्का में एक्टिव हैं। इसी हल्का से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। तहम हमने अब ये देखना है कि कांटेदार मुकाबला पहले किसका रहता है और अब की सूरत हाल क्या है। अगर ज़िमनी इंतखाबात की बात करें हम तो यहाँ एक बड़ा अच्छा मुकाबला उस वक्त था कि मार मोहम्मद असलम भरवाना थे, इधर से मार नवाज़ भरवाना थे, इनके दरमियान एक मुकाबला हुआ। लेकिन जो सूरत हाल रही जब रिज़ल्ट की बात आई ज़िमनी इंतखाबात में तो वो हैरानकुन थी कि 20,000 के करीब जो लीड थी मार नवाज़ भरवाना ले गए, और वो इस वजह से कि इस वक्त उन्हें PTI की सपोर्ट हासिल थी। PTI का उस वक्त एक ट्रेंड भी चल रहा था। तो अब की जो सूरत हाल है इस वक्त जो देखा जा रहा है, जो तासुर ये जा रहा है कि शायद नून लीग के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी एक हवा चल रही है। तो इसी तरह यहाँ जो उम्मीदवार हैं, जो सीनियर सियासतदान हैं, मार मोहम्मद असलम भरवाना जिनका इलाके में एक नाम है, और यहाँ जो बिरादरी बेस पर वोट दिया जाता है, सियाल बिरादरी वोट देती है, यहाँ सदात बिरादरी है वो वोट देते हैं, और सियालों की बाकी जितनी टाइप्स हैं वो भी इसमें शामिल होती हैं। और इस हल्के में सियाल शरीफ वालों का भी अच्छा खासा रोल रहता है। तो यहाँ अगर देखें तो सीनियर सियासतदान देखें या जो फील्ड में वर्किंग कहीं नज़र हमें आ रही है, या इस नए हल्के में हमने पिछले दिनों सर्वे किया तो लोगों से राय जानने की कोशिश की कि आप वोट किसे देंगे, तो लोग ये देख रहे थे कि शख्सियत कौन सी है। तो शख्सियत के हिसाब से मेयर मोहम्मद असलम भरवाना को वो बेहतर समझ रहे हैं कि यहाँ के लोगों का ख्याल है। और जो वोटर्स का सर्वे हमने किया तो वहाँ भी हमें ऐसे लगा कि 2+1 चल रहा है। अगर 2 वोट शेयर के हैं या मार असलम भरवाने के हैं तो PTI के वोटर्स भी मौजूद हैं और वो उसे वोट देना चाह रहे हैं। PTI से खौफ लोगों को है कि अगर उसका वोटर्स निकल आता है शहरी इलाकों में, लेकिन देहात में क्योंकि जो वोट की कंडीशन होती है वोटर्स की, वो शख्सियत देख रहे होते हैं, जहाँ उनकी बात सुनी जा रही हो, जो इजी अप्रोच में हो। जो मार साहब को मसलन देखें तो वो देख रहे होते हैं कि जिसके डेरे अच्छे चल रहे हों। ये भी एक बड़ी अच्छी बात हो रही है कि डेरों को भी देखा जाता है, शख्सियत को देखा जाता है। तो असलम भरवाना एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके भाई भी इस हल्के से मार सुल्तान सिकंदर MP रह चुके हैं, वो खुद भी MP रह चुके हैं, मशीर रहे हैं, साबिक मिनिस्टर रहे हैं। तो इस हवाले से उनका जो ग्राफ है वो अब इस दफ़ा वो जो 20,000 की ज़िमनी इंतखाबात में उन्हें लीड पड़ी थी, ऐसे लग रहा है कि नून लीग की टिकट प्लस उनकी अपनी शख्सियत, उनका इलाके में इस तरह आना अपने भाइयों के साथ, वो कदरे बेहतर है, वर्किंग इसे कहा जा सकता है।
तो इस तरह पीपी 126 जिस पे हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो मुझे ये लग रहा है या जो हमने सर्वे किया उस सर्वे में ये सूरत हाल सामने आ रही है कि यहाँ से जो मुंतखब होने के चांसेस हैं जिस कैंडिडेट के, वो मेयर मोहम्मद असलम बरवाना हो सकते हैं, क्योंकि उनका जो शहरी इलाका उसमें शामिल हुआ है तो वहाँ उनका असर रसूख काफ़ी बेहतर चल रहा है। उनके जलसे देखे जाएँ तो वो भी वहाँ काफ़ी हद तक कवरेज कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब देखें इमाम नवाज़ बरवाना, तो उनको जिस तरह इस दफ़ा इंतखाबात में पीटीआई से जो मुतल्लिका उम्मीदवार हैं जिन्हें पीटीआई की हमायत हासिल है, उन्हें शायद खुल के कैंपेन करने की इजाज़त नहीं मिल रही। तो इस हवाले से ये एक नुकसान उन्हें हो रहा है, और जिसका नुकसान का मैं ये कहूँ कि इस नुकसान में एक कहीं ना कहीं फ़ायदा थोड़ा सा ये हुआ कि सियाल शरीफ ने दोबारा जब इनकी सपोर्ट का ऐलान किया है तो इससे भी फ़ायदा हो सकता है। और दूसरा ये कि पीटीआई के जो जुनूनी थे वो चाह रहे थे कि हमारे जो कायद की जानिब से मुंतखब नुमाइंदे हैं वो हलफ दें कि क्या वो कायद के साथ वफादारी करेंगे। तो नवाज़ बरवाने ने भी उन लोगों में शामिल हो गए हैं कि जो शायद हलफ दे चुके हैं कि हम अगर जीत गए तो पार्टी नहीं बदलेंगे। तो हम इलेक्शन की फैसला वोटर्स जो फैसला करेंगे वो 8 फरवरी की शाम को ही पता चलेगा वोटर्स ने क्या फ़ैसला किया। लेकिन जब हम सर्वे करते हैं तो सर्वे में यही आता है कि लोग जो ज़्यादातर इस वक्त हैं वो शख्सियत को इलाके में देख रहे हैं, तो मार असलम बरवाना की शख्सियत को लोग बेहतर समझ रहे हैं अब तक के सर्वे में। लेकिन फ़ैसला आप लोग करेंगे 8 फरवरी को।